Now the next topic is public-private partnership, PPP. That topic is very important. In many times we have seen कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं, तो ये PPP वाला आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसे देख लेते हैं ये क्या होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस और अ प्राइवेट business ventures which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies. These schemes are also referred as PEP, PPP या PP, ठीक है। आप इन्हें तीन नाम से बोल सकते हैं। नाम से अब देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज यानी कि गवर्नमेंट हो गई और प्राइवेट की एक या एक से ज़्यादा कंपनीज जब मिलकर के काम करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक या एक से ज़्यादा दो तीन, जैसे मान लीजिए दो तीन कंपनीज हैं या दो तीन सेक्टर हैं, वो हो गए और गवर्नमेंट हो गई, ये लोग सब मिलकर के क्या करते हैं, आपस में पार्टनरशिप करते हैं और मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। जिसे आप जॉइंट वेंचर में भी अभी पढ़ेंगे। जॉइंट वेंचर क्या है, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा फर्म मिलकर के साथ में काम करती हैं, उसे जॉइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है। तो इन सेम वे यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक में कौन आ गया, गवर्नमेंट आ गई, और प्राइवेट कंपनीज, तो यानी कि प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी जब आपस में मिलकर के क्या करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, साथ में मिलकर के कोई काम करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखिए ये हो कैसे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल की एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। हॉस्पिटल बिल्डिंग फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्टेड बाय अ प्राइवेट डेवलपर। अब क्या करा है, एक हॉस्पिटल है, उसकी जो बिल्डिंग है उसे फाइनेंस करा है, यानी पैसा दिया है और उसे डेवलप बनाया गया है किसके द्वारा, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। एंड the private company acts as the landlord and that provides housekeeping services। अब क्या होगा, उस हॉस्पिटल में जितनी भी सर्विसेज दी जाएंगी, हाउस कीपिंग सर्विसेज जितनी प्रोवाइड की जाएंगी, या उसका जो मालिक होगा वो कौन कहलाएगा, प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा, ठीक हो गया। और फिर उसे बाद में क्या कर दिया जाएगा, उसमें पैसा लगाकर उसे बनाकर उसे कंस्ट्रक्ट करने के बाद वो किसको सौंप दी जाएगी, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट उसके बाद क्या करेगी, जितनी भी नॉन मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं या सर्विसेज दी जाएगी वो सारी को कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट इन द सेंस देखिए उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने तक या उसको रिपेयर करना या उसको इनोवेशन करना, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। उसका काम सिर्फ यहीं तक होगा। गवर्नमेंट का काम होगा उस बिल्डिंग के अंदर, यानी कि उस हॉस्पिटल के अंदर अब कैसे कैसे काम होने हैं, कौन कौन से रूल्स बनाए जाएंगे, कौन से रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, कौन सी क्वालिफाइड डॉक्टर्स या नर्सेज वगैरह या स्टाफ रखा जाएगा, उनकी सैलरी कैसे मैनेज होगी, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, अब गवर्नमेंट करेगी। तो बेसिकली कहा जाए तो प्राइवेट क्या है, लैंडलॉर्ड, मकान मालिक है, और वो मकान मालिक क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को अपना घर या अपनी लीज, अपनी कोई भी कंस्ट्रक्शन करी हुई बिल्डिंग वो गवर्नमेंट को क्या करती है, लीज पर दे देगी, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करेगी, उस लीज करी हुई बिल्डिंग में अपना काम करेगी। तो उस बिल्डिंग के अंदर अब जितना भी काम होगा वो सारा कुछ कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। लेकिन हाँ, अगर उस बिल्डिंग में कोई भी रिपेयर की ज़रूरत होती है, कोई भी इनोवेशन की ज़रूरत होती है, तो वो सारा काम कौन करेगा, आपकी प्राइवेट कंपनी है, ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, जब आप अपना घर बनाते हैं तो घर तो आपने बनाया ना, आपने खर्चा भी आपने करा, पैसा आपने लगाया, बिल्डिंग आपने बनाई, सब कुछ आपने करा, ठीक है। और लास्ट में आप क्या करते हो, कोई भी ऐसे दो तीन कमरे आप क्या करते हो, लीज पर दे देते हो, रेंट पे दे देते हो, ठीक है। अब जो वहाँ रेंट पर आ रहा है वो उस कमरे में कैसे सामान रख रहा है, कैसे अपना घर चला रहा है, या कैसे वो सुबह से शाम तक उस घर में रह रहा है, वो उसकी हेडेक है, आपकी नहीं है। उसके अंदर क्या बनाना है, कैसे रखना है, क्या करना है, वो सारा चीज़ों को मेंटेन कौन करेगा, जो आपका किराएदार है। सो ना सेम वे यहाँ पर भी ऐसे होता है। प्राइवेट क्या करती है, बेसिकली उन्हें बिल्डिंग बना कर के दे रही है और उसे लीज पर दे रही है
किसको दे रही है लीज पर? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या करेगी? उस लीज की हुई प्रॉपर्टी पे अपना काम करेगी और उसके अंदर का जितना भी खर्चा होगा वो सारा काम करेगा गवर्नमेंट करेगा। ठीक हो गया? सो दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइजेस या पार्टनरशिप। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। पहला फीचर है इसका द पब्लिक पार्टनर इन द पीपीपी। अब पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो पब्लिक पार्टनर इन द पीपीपी मॉडल आर गवर्नमेंट एंटिटीज दैट इज मिनिस्टर्स। अब देखिए हम अगर जब भी पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं या पब्लिक अथॉरिटी सर्विसेज की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली आपकी गवर्नमेंट आती है, ये ज़रूर याद रखना। आप कंफ्यूज मत होना, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। ठीक हो गया? तो यहाँ पर कह रहा है कौन कौन लोग आ जाते हैं पब्लिक के अंदर? आपके मिनिस्टर्स आ सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आता है, म्यूनिसपैलिटीज आती हैं, ठीक है, और स्टेट की कुछ ओन्ड इंटरप्राइजेस भी आ जाती हैं। The private partners can be local or foreign investors with technical or financial expertise related to the project। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में कोई भी हो सकता है, आपके लोकल एरिया से भी हो सकता है, कोई फॉरेन से भी हो सकती है कंपनी। ठीक है? अगर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर हम सिर्फ प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट में आपके लोकल एरिया से भी कोई कंपनी हो सकती है या आपके फॉरेन से भी कोई भी कंपनी हो सकती है। तो वहाँ पर जितने भी आपकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज हैं वो लोग इस काम को स्टार्ट करते हैं या इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं। नाउ सेकेंड फीचर इज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन पीपीपी। अब पीपीपी में रोल क्या होता है पब्लिक सेक्टर का? द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन पीपीपी इज टू इंश्योर सोशल ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड, सेक्टर रिफॉर्म्स एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर सक्सेसफुली मेट। अब देखिए अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो बेसिकली गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए ही काम कर रही है। देखिए जितने भी स्कूल्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, पार्क बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जा रही हैं। एग्जैक्टली यस और नो? तो फिर क्या हो रहा है? बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर भी क्या चाहती है, पब्लिक सेक्टर क्या चाहता है कि सोशल ऑब्लिगेशंस पूरी हो, जो सोशली लोगों की नीड्स यानी कि ज़रूरतें हैं वो चीज़ें उनको मिल पाए। ठीक है? तो उसी के लिए वो क्या करती हैं? इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि सक्सेसफुली क्या है जो सोशली जितनी भी ऑब्लिगेशंस है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। नाउ द थर्ड वन आता है आपका द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए हमने गवर्नमेंट सेक्टर की बात करी, गवर्नमेंट तो हमारे वेलफेयर के लिए ये सब चीज़ें कर रही है, पैसा खर्चा इसलिए कर रही है ताकि लोगों को क्या मिल सके, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है? प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? तो द रोल ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर इज टू मेक यूज ऑफ द एक्सपर्टाइज इन ऑपरेशंस, मैनेजिंग टास्क एंड इन रिलेशन टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली। मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ प्राइवेट का बेसिकली काम क्या है, जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितने भी एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं वो क्या करते हैं, अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं ताकि कोई भी कमी ना रह जाए उनके प्रोजेक्ट में और उनका बिजनेस सक्सेसफुली इफिशिएंटली वर्क कर सके। यानी कि इफिशिएंटली मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ क्या होता है, जहाँ पर हम कम से कम खर्चे में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिसोर्सेज निकाल के दिखाते हैं। तो इन सेम वे प्राइवेट कंपनी का काम भी क्या है, जितने भी एक्सपर्टाइज हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं वो क्या करें, उस ऑपरेशन को, उस प्रोजेक्ट को इफिशिएंटली कंप्लीट करके। ठीक हो गया? नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसे, PPT is a contract between public sector authority and a private party in which the private party provides a public services and their financial, technical and operational risk। तो क्या होता है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, पब्लिक सेक्टर के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। दो सेक्टर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर प्राइवेट पार्टी क्या करती है, पब्लिक सर्विसेज देती है। उन जितने भी बेयर्स होते हैं, जैसे कि जितनी भी लॉसेज वगैरह हो रहे हैं या कोई भी इनोवेशन की ज़रूरत है, कुछ नई में बिल्डिंग में टूट हो रही है, कुछ भी ऐसा फाइनेंशियल टेक्निकली ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिफॉल्ट आ रहा है, तो उन कामों को पूरा कौन करता है, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर करता है। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज। अब अगर हम खर्चे की बात करें, ठीक
ठीक है, कि कॉस्ट की बात करें अगर हम, तो इन सम टाइप ऑफ पीपीटी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इज बोर्न बाय द यूजर्स ऑफ सर्विसेज। कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग जहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट शुरू करा वहीं से आपके खर्चे शुरू हो जाते हैं। ये सच भी है। अगर देखिए एक प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो बिल्डिंग बना रहा है तो क्या होगा, वहीं से उसके खर्चे शुरू होने स्टार्ट हो जाएंगे। नॉट बाय द टैक्स पेयर इन सम ऑफ द कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज बोर्न होली एंड पार्शियली बाय द गवर्नमेंट। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के खर्चे, अगर देखो प्राइवेट सेक्टर के खर्चे तो क्या है, शुरू से स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग बनाना है, जब तक अगर वो खर्चा नहीं करेगा, फाइनेंस नहीं करेगा, कॉस्ट नहीं लगाएगा तो बिल्डिंग आपकी बनेगी नहीं। लेकिन अगर हम पब्लिक सेक्टर में बात करें तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, खर्चे आपके अपने हिसाब से होंगे, यानी कि जिस हिसाब से आप रूल्स बनाओगे उस हिसाब से आपके खर्चे होंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, या तो खर्चा आप पूरी तरह से करोगे, कॉस्ट ज़्यादा लगाओगे, या फिर पार्शियल लगाओगे, यानी कि आधी लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू मतलब जितना भी रेवेन्यू होगा वो भी क्या होना है, शेयर होना है। तो क्या कह रहे हैं कि द रेवेन्यू ऑफ पीपीपी शेयर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन अग्रीड रेशियो। यानी कि जब भी वो अग्रीमेंट करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं उस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जब, तो उसमें ही ये मेंशन क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि जितना भी रेवेन्यू होगा वो भी क्या होना है, किस रेशियो में शेयर होना है, किस रेशियो में बांटा जाएगा, वो सारा ही उस टाइम पर उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया जाता है। तो कह रहा है जितना भी उस समय रेशियो मेंशन किया गया होता है उसी हिसाब से रेवेन्यू भी क्या हो जाता है, दोनों पार्टीज में शेयर हो जाता है। नाउ दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड।